हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने समाहित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? लोकेश राणा, दिनेश गुप्ता, संजीव खन्ना या नरेश सिन्हा? तो ये कौन बन गए हैं? ये संजीव खन्ना बने हैं। कौन? संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं? तो ये कौन बन गई हैं दोस्तों? ध्यान रखना, ये बन गई हैं बाला देवी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो चैंपियन है वो जीता है? तो ये किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? विजया किशोर रहाटकर जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बन गए हैं दोस्तों? ये बन गए हरियाणा के बन गए। ऑप्शन नंबर सी डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष बच्चों 16 अक्टूबर को विश्व भर में जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया भर के 127 देशों में कौन से स्थान मिला है? इसमें भारत को जो स्थान मिला है, ध्यान रखना, 105वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो ध्यान रखना, ये एस परमेश बन गए हैं। कौन? भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक एस परमेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? ये बन गए हैं फारूक अब्दुल्ला जो है। ये कौन बन गए हैं? ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले यानी ये जो धारा 370 खत्म हुआ है उसके बाद से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडानक्यू ने शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया है? तो ये किसे दिया है भैया? ये दिया है जापान। ठीक है, जापान को। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? ये मिल गया है द कोरिया की रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, सी सही है। अगला प्रश्न है, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किस क्षेत्र में मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एस जम्पर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? ये जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? ध्यान रखना बच्चों, ये रानी मुखर्जी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? आरती सरीन बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। मिथुन चक्रवर्ती को जो है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये रिया सिन्हा ने जीता है। किसने? रिया सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो ये ध्रुवी पटेल ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या भारत? तो ये किसने किया है बच्चों? ध्यान रखना, ये भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बन गए हैं अनुराग गर्ग को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाया गया है, अनुराग गर्ग को। लुआंगो कुआंगो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुआंगो और कुआंगो जो है ये बात कर लेते हैं, तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? अतिशी मार्लेना बन गई। ऑप्शन नंबर डी सही है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं सशस्त्र सीमा बल के जो है नए महानिदेशक? तो अमृत मोहन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत की बात कर लेते हैं, 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत की अगर बात कर लेते हैं, जो अगले वित्त सचिव बने हैं वो कौन बन गए हैं? ये तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है बच्चों? ध्यान रखना, ये आर्यना संबालिका ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है अरुण गोयल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कौन व्यक्ति हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वहां पे आइसलैंड में जो है आर रविंद्र को जो है आइसलैंड के नए जो है भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? जय शाह बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अगर हम नए प्रमुख की बात कर लेते हैं तो ये कौन बन गए हैं बच्चों? ध्यान रखना, ये आपके बी श्रीनिवासन बन गए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो ये किस सरकार ने किया है? ओडिशा की गवर्नमेंट ने किया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कौन राष्ट्रीय चैंपियन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बन गई हैं? तो ये कौन बन गई हैं प्रथम भारतीय महिला रेसर? तो ये बन गई हैं आपका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ, डायना पुंडोल बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, एशियाई सर्फिंग चैंपियन 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जो है अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में नेस्कॉम के जो है नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? सिंधु गंगाधर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? जो है ये किया है जेपी नड्डा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? टेक्सास में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस देश में 3 नए
उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है, तो ये किया गया है कहाँ पे, वियतनाम में। 3 नए जो है उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया है वियतनाम में। अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष की उम्र में माउंट जो है किलिमंजारो पर चढ़ने वाली का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ध्यान रखना ये नया रिकॉर्ड जो है तेगवीर सिंह ने बनाया है। किसने? तेगवीर सिंह ने जो है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एक नया रिकॉर्ड बनाया है 5 वर्ष की उम्र में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस बार जो है वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में अगर बात कर लें तो मिनाला जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ पर आयोजित किया गया है? दुबई, पेरिस या लंदन या करनाल? तो ये कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखना ये दुबई में किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एस मोहन का निधन हो गया है, वह कौन थे? बताइए। तो ये एक ध्यान रखना फिल्म मेकर थे एस मोहन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो निर्विरोध आईसीसी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, तो मैंने अभी बताया जय शाह बने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान किया है? तो ये किस राज्य के लिए किया गया है 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान? मध्य प्रदेश के लिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि किसने फार्मूला 1 टच ग्राफिक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका जो है लैंडो नॉरिस ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है भैया? ईरान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ जो है भारतीय नौसेना ने जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ईरान, जापान, मालदीव या वियतनाम? तो किसके साथ किया गया है? मालदीव के साथ जो है दिल्ली में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जूडो से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो किसने किया है? ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है, गीता भवन और जो है आपका वृंदावन ग्राम योजना का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस देश की गायिका रिजवान चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये किस देश की हैं? तो ध्यान रखना भैया ये कहाँ की हैं? ये आपकी जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, बांग्लादेश की रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों कौन बनी है? तो भारत की जो है शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी जो बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? श्रीजा आकुला बन गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बताइए किसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ध्यान रखना ये किया गया है पावुलरी सुब्बा राव को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एमयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति की अगर बात कर लेते हैं तो ये बन गई हैं नाइमा खातून बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए आप लोग। अगर हम बात कर लें कि हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक जो है तो ये पीएस श्रीधरन ने लिखा है। किसने लिखा है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी टाइम मैनेजमेंट की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किसे किया गया है? आलिया भट्ट को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस बार लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, सियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो अभी तक भारत ने कुल टोटल जो है 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ये किसे किया है भैया, ये किया है अजीत कुमार के को किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, के मिस्त्री को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया है। तो ये किया गया है एक्सिस बैंक का जो है अमिताभ चौधरी को फिर से जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, इसे NSC का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, नहीं भैया ध्यान रखना, जो है नलिन प्रभात को जो है NSC का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत पे ने किसे अपना नया CEO बनाया है। तो भारत पे की बात कर लें तो ये नलिन नेगी को जो है अपना नया CEO बनाया है। किसने, भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये किसे किया है भैया, संजना चौधरी को किया है, संजना सांघी को जो है स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश ने कहाँ स्काई वाई ब्रिज का बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, चित्रकूट में बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो ये मिला है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश का जो गौड़ पेंटिंग है इसे GI टैग मिला है। क्या मिला है, GI टैग किसे, गौड़ पेंटिंग को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो है अगला प्रश्न कह रहा है, किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये ममता जी सागर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने नाम किया, ममता जी सागर ने। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, ब्रिटेन ने किस देश में अपना पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। तो ये कहाँ पे किया है, भारत में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर जो है आपका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, ये US रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। तो इसमें जो है JNU ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। तो ये गणगौर महोत्सव की बात कर लें दोस्तों, ध्यान रखना ये राजस्थान में मनाया गया। कहाँ पे, राजस्थान में मनाया गया। कौन सा, गणगौर महोत्सव। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे SPG के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो SPG का जो महानिदेशक है ये लव कुमार को नियुक्त किया गया। किसे किया गया, लव कुमार को किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। तो ये किसने किया है, ध्यान रखना ये किया है अजीत डोभाल ने किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चर्चा में रहा जो ऑपरेशन संकल्प है ये AI से सुरक्षा से संबंधित है। किससे, AI सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है। बताइए कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है, बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, जो पीलीभीत है यहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रंगनाई पंचरा को GI टैग मिला है। तो ये कहाँ का है, ये आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का है भैया, त्रिपुरा का है।
ठीक है, अयोध्या के लड्डू को मिला है, ठीक है, आगरा और जो है कई ऐसे स्थान, एक जीआई टैग की मैं अलग से क्लास आपके लिए लाऊंगा, कहाँ की किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, 1 से 2 क्लास बाद आपकी जीआई टैग की क्लास होने वाली है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कहाँ की प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ को मिला है? मथुरा, ठीक है, कहाँ को? मथुरा को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किसे पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार मिला है? तो पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार जो है ये हेमा मालिनी को मिला है। किससे मिला है? हेमा मालिनी। अच्छा, हेमा मालिनी वर्तमान में कहाँ की सांसद है पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना मथुरा की सांसद है। कहाँ की? मथुरा की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एशियाई अंडर-20 एथलीट चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस बार भारत ने टोटल 29 पदक जीते। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? किसे दिया गया है? ध्यान रखना, ये दिया गया है आलोक शुक्ला को दिया गया है। किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला को दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये किसने किया है? ध्यान रखना, ये संदीप गुप्ता ने किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 की मेजबानी करेगा? बताइए। तो ये किसने किया? कौन करेगा? जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलोर। तो ध्यान रखना बच्चों कि इस बार भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 की जो मेज़बानी है ये गुवाहाटी करेगा। कौन करेगा? गुवाहाटी करेगा, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, वैशाली रमेश बाबू को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में तीरंदाज विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक मिला है? तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, इस बार स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में किया है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी जो है कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो ये कहाँ पे पड़ा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो ये पड़ा है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो ये किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित किया है? तो नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित जो किया गया है वो मुनीम अमीन भट्ट को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कहाँ बौद्ध त्योहार सांगा दावा मनाया गया है? कर्नाटक, गुजरात, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? तो ये फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने पर स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो ये श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है? तो इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने जो है ये आपका जो है ध्यान रखना
समाधान अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास टर्कस कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये कोलकाता में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन हैं? तो ये बन गए हैं आपके पी श्याम निखिल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पी श्याम निखिल जो है 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है? तो ये कर रहा है कहाँ पे? चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. रंजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनको जो है ध्यान रखना पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इफ्को के अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखना दिलीप संघानी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ये किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ध्यान रखना, ये बॉबी बकेट ऑपरेशन शुरू किया। किस लिए? वायुसेना के द्वारा जंगल में लगे आग को बुझाने के लिए बॉबी बकेट योजना शुरू किया गया है, ऑपरेशन शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, किस राज्य के अजरक को जो है जीआई टैग मिला है? तो अजरक को जो जीआई टैग मिला है ये कहाँ का है? ये आपका है भैया, कहाँ का? गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। तो भारत का जो शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है, ये कौन उभरा है? ध्यान रखना बच्चों, तो ये उभरा है आपका जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किसे किया गया है? अरुंधति राय को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पराग्वे हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये किसे किया जाएगा? ध्यान रखना बच्चों, मार्क रूट को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना बन गई। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? ठीक है, किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न क्या रहा है? चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन? चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99 सदस्य बना है? तो 99 की बात कर लेते हैं, तो स्पेन इसमें जो है 99 सदस्य बना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य के मुइज्जम को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? हरियाणा, असम, सिक्किम या नागालैंड? तो ये कहाँ पे है? असम की जो है मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये स्थित है कहाँ पे? असम में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन गया है? इंदौर, अयोध्या, कोझिकोड या लखनऊ? तो ये कौन बन गया है? कोझिकोड बन गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोझिकोड जो है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है। कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी करेगा? तो ये कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये काठमांडू में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएमसी पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है? तो ये किसने किया है भैया? ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हैमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना बच्चों, हैमिस महोत्सव 2024 जो है आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का जो है प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि मेहताब को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कॉस्फोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की इसमें इस स्थिति की बात, भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत का दिल्ली शहर जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो ये कौन बन गया है? भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? राजगीर में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मालाबार नदी महोत्सव 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो मालाबार नदी महोत्सव 2024 का जो आयोजन है, ध्यान रखना कहाँ पे हुआ है? ये केरल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसे भैया? ये मिला है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? वेनुगोपाल गणात्रा को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है आपका एस्टोनिया जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, ये किस नदी पर है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपका सिनाब नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा है? अपना डीप सी मिशन करने वाला जो छठा देश बन गया दोस्तों, ये भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई हैं? तो श्रुति बोरा जो है ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्या? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उनका नाम है आपका श्रीनिवास हेगड़े है। क्या है? श्रीनिवास हेगड़े है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? बताइए, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या असम में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। क्या रखा गया है? ज्योति
मठ रखा गया है, ज्योतिष मठ का नाम बदलकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है, पूछ रहा है। तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें भारत की अगर स्थान की बात कर ले हम, तो 129वां स्थान भारत का रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो ये उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर के भीतर कहाँ बनाया गया है। तो ये टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया कहाँ पे भैया, ये उत्तराखंड में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ भैया, मुंबई में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदारी कौन बना है। तो ये बन गया है, भारत बन गया है। कौन, भारत। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है भैया, ये अग्निकुल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू किया है। तो ये किसने किया है, पेंच टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ये कहाँ हुई है बच्चों, दुबई में हुई है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ जो है एम्स का निर्माण को मंजूरी दे दिया है। तो ये कहाँ पर दिया है, दरभंगा में दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने 100 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखना, रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए बी सही है। संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो इन्हें जो है ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का जो है राज्यपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये कौन सा, इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिद्धू को इन्हें दोनों को जो है नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये सदानंद दाते को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे मिस वर्ल्ड 2023 का किताब जीता है। तो ये किसने जीता है, ध्यान रखना, क्रिस्टाना पिचकोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मिशेल ट्रेलाग्रेड को जो है एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया है। तो ये अमेरिका में किया गया अमूल ताज़ा दूध को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा। तो ध्यान रखना, नाटो का 32वां सदस्य देश जो बन रहा है वो इजराइल बन रहा है। कौन सा, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है आपका कहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, ये आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जैसलमेर में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है। तो ये कहाँ पे खुला है बच्चों, ध्यान रखना, श्रीनगर में जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप
गार्डन खुला हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। किसे सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेलो को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? लोकायुक्त जो है लालमल सावमा को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना ये भारत इसमें आपका 126वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? तो ये बांग्लादेश बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 शुरू किया गया है? तो ये किसके साथ किया गया है? ध्यान रखना बच्चों, ये किया गया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पहली बार हुआ है कहाँ पे? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टी.एस. कृष्णा को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो ये किया है भैया किसे? शीतल देवी को जो है निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन जो है घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राहुल सिंह को जो है सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसे? राहुल सिंह को। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं कि किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ध्यान रखना, एक जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? नवनीत कुमार के साथ। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बच्चों, जारी वैश्विक मानक विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें बात कर लेते हैं तो भारत 134वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर भी सही है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मजुला रामास्वामी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? ये मुंबई ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो शीर्ष पर मैंने अभी बताया कौन सा देश रहा है, तो ये डेनमार्क रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, तो ये किसे किया गया है भैया? ये किया गया है नीता अंबानी को किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है ये श्री एस राजी को किया गया है, श्री एस राजी को। ऑप्शन भी सही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पर किया है? ध्यान रखना बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 12,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसे? भारत को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में
नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ध्यान रखना बच्चों, राजेंद्र प्रसाद गोयल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे जो है लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में जो है शपथ लिया है? तो ये किसने लिया है बच्चों? ध्यान रखना, ये लिया है आपका ऋतुराज अवस्थी ने लिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे भैया? ये किया गया लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जो है कोलकाता में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो है आपका कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर किया है? तो ये किया है हिसार में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, सुशील मित्तल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे NSC महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है किसे भैया? ये मिला है दलजीत सिंह को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? संस्कृत मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो ये किसने कर दिया है? UAE ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दिया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था इटली में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये कौन सा रहा देश रहा है, प्रदेश रहा है? गुजरात और कर्नाटक, यानी उपयुक्त में दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना बच्चों, ये रणदीप हुड्डा को किया गया है अभी हाल ही फिलहाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो ये किसका बढ़ा दिया गया है? ध्यान रखना, T रविशंकर का। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना रहा है? तो ये कौन बना रहा है? ध्यान रखना, रिलायंस जियो बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों क्लास आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप अगली ऐसी कौन सी क्लास चाहते हैं आप अपने एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।